शाम को जो है वो जब वापस आते हैं तो अम्मी बड़ी खुश, और वो मेरे सामने ना एक नुस्खा ला के रखती हैं। अजीब व गरीब किस्म का नुस्खा लिखा हुआ था, मेरे तो धुएं निकल गए थे उसको देख के। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेडिकल कॉलेज और जो पिछले 15 साल मेडिसिन की फील्ड से जितना अरसा मैं वाबस्ता रहा हूँ, वो एक बड़ी अजीब सी अम्यूजिंग सी जर्नी रही है विद अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो लोग हमेशा पूछते थे मेरे से कि डॉक्टर साहब, आप स्पेशलाइजेशन करने के बाद आपने सारा कुछ छोड़ छाड़ के एन उस वक्त जिस वक्त यू न्यू कि आप जो हैं वो किक ऑफ करने लगे हैं अपनी करियर के हिसाब से, तो व्हाई डिड यू स्विच टू होलिस्टिक हेल्थ? व्हाट वाज दैट वन इवेंट जिसकी वजह से जो है वो आप स्विच कर गए, या आपका दिमाग जो है वो ख़राब हो गया? तो मैं उन्हें हमेशा ये कहानी सुनाता होता हूँ, ये मेरी वालदा से मुतल्लिक है ये कहानी, क्योंकि ऑब्वियसली आप वालदैन आपको सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं, उनकी तकलीफ़ आपकी तकलीफ़ होती है। तो 2007 का एंड 2008 का स्टार्ट था, जिस वक्त अम्मी के घुटने में तकलीफ़ शुरू हो गई थी। उस टाइम मैं जो हूँ मेडिकल कॉलेज के, मैं ख्याल में थर्ड ईयर में था। तो वो होता है ना, थर्ड ईयर में नया नया जनाब ओवरऑल के साथ स्टेप्स गले में डल जाता है और आपको थोड़ा थोड़ा प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग आ जाती है। डॉक्टर्स जो देख रहे होंगे दे कैन रिलेट विद मी इन दिस, के आपको ना थोड़ी एक डॉक्टर डॉक्टर फील आना शुरू हो जाती है। तो दैट वाज द टाइम जिस वक्त अम्मी की ये तकलीफ़ शुरू हुई, तो नीम हकीम ख़तरा है जहाँ, मैंने उन्हें सजेशन दी कि जी आइए ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास चलते हैं। बस फिर वहाँ पे उनको जो है कोई एक उनको एक्सरसाइज रिजीम बताई गई जो कि वेट लॉस से मुतल्लिक थी। उनको बताया गया कि जी बड़ा सिवियर आर्थराइटिस है आपके दोनों घुटनों के अंदर। दैट डॉक्टर हैड द नर्व टू थ्रेटन अस विद नी रिप्लेसमेंट्स, कि जी आप अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो दोनों घुटनों को जो है वो आपको चेंज करवाने पड़ेंगे, नी रिप्लेसमेंट होगी। तो वापस आ गए, टिका के मेरी क्लास हुई कि किधर ले गए थे मुझे। तो अम्मी डर गई, बेसिकली वो डर गई। ऑब्वियसली अगर आप प्लीज़ माइंड माय एक्सप्रेशन, आप अगर एक कसाई के पास जाके ये पूछेंगे कि यार वीगन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ही इज़ नॉट गोइंग टू एडवाइज यू टू बिकम अ वीगन। अगले 2-3 दिन में मैंने देखा कि अम्मी जो हैं वो, उनकी कम्युनिकेशन किसी हकीम के साथ चल रही थी समवेयर इन द पेरिफेरीज। एक दिन जो है वो मुझे पता चलता है कि अम्मी अब्बू दोनों सुबह के कहीं गए हुए हैं। शाम को जो है वो जब वापस आते हैं तो अम्मी बड़ी खुश, और वो मेरे सामने ना एक नुस्खा ला के रखती हैं कि ये पढ़ो, मैं हकीम साहब से मिल के आई हूँ। तो हकीम साहब ने एक अजीब व गरीब किस्म का ना एक नुस्खा लिखा हुआ था, मेरे तो धुएं निकल गए थे उसको देख के। मेडिकल कॉलेज के थर्ड ईयर में जब आप होते हैं ना, तो आपको लगता है कि आपको सब कुछ आ गया। मैंने जब वो प्रिस्क्रिप्शन देखी तो उसमें 12 देसी अंडे की जर्दियाँ खानी है आपने दिन में। आपने 2 प्याली देसी घी पिघला कर 2 प्यालियाँ उसकी बना के वो पीना है दिन में। उसके अलावा फिर कुछ डिफरेंट किस्म की जड़ी बूटियाँ थीं और कुछ कावे थे। ये उसका नुस्खा था। मैं तो देख के मेरे तो धुएं निकल गए। मैंने अम्मी को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि अम्मी जी, मुझे गुस्सा चढ़ गया हुआ था लिटरली। मैंने कहा अम्मी जी, अगर आपने ये प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना शुरू की ना, तो आपने 6 दिन में कब्र में होना है, अल्लाह ना करे। और अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हुआ तो मैंने उस हकीम को नहीं छोड़ना। घर की मुर्गी दाल बराबर, मेरी उस टाइम नहीं सुनी गई, खामोशी हो गई। 1-1.5 महीने के बाद पता चलता है जनाब के अम्मी जान के जो है वो वज़न गिरना शुरू हो गया, और उन्होंने तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर 10 किलो गिराया। मैं परेशान। मैंने उनसे जाके पूछा कि यार आप क्या कर रही हैं जिसकी वजह से आप पे इतना वज़न गिर रहा है? तो मुझे आगे से कहती है, पुत्र यही नुस्खा इस्तेमाल कर रही हूँ जिस पे तुमने मना किया था मुझे। व्हाट जस्ट हैपेंड, मतलब मेरी जो उस टाइम वो जो मेडिकल फाउंडेशन थी ना, वो हिल गई थी। 12 देसी अंडे की जर्दियाँ, देसी घी टिका के 2 प्यालियाँ पीनी है रोज़ाना की।
ये तो हार्ट अटैक का नुस्खा है, ये वेट लॉस का तो नुस्खा है ही नहीं। लेकिन खैर आई डग डीप इनटू द होल थिंग आफ्टर दैट ऑब्वियसली, क्योंकि अच्छा एक और चीज़ ये हुई कि अम्मी ने जो है वो उस 1-1.5 महीने के अंदर, मुझे पराठे खाने का बड़ा शौक है, तो उन्होंने मुझे जो है वो उसी देसी घी के पराठे बना के देना शुरू कर दिए। एंड टर्न आउट कि मैंने भी 3.5-4 किलो बाय द एंड ऑफ दैट 1.5 मंथ मैंने 3.5-4 किलो मैंने भी लूज़ किया हुआ। तो उस टाइम तो आई वॉज बैफल्ड, मतलब मुझे तो समझ नहीं आया कि भाई ये हुआ क्या है। आहिस्ता आहिस्ता जब उसके अंदर मैं घुसना शुरू हुआ तो मुझे पता चला कि अच्छा जो नेचुरल फैट्स हैं, नेचुरल सैचुरेटेड फैट्स हैं, उनकी ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बॉडी उसके साथ जो है वो ज़्यादा वेल अकस्टम्ड होता है एज़ कम्पेयर टू जो सिंथेसाइज्ड फैट्स होते हैं, जिस तरह के प्रोसेस फैट्स हैं हमारे सैचुरेटेड, जिस तरह मार्जरीन है फॉर एग्जांपल। ऑल इन ऑल अब तो वो कहाँ 2008 उस हकीम को उस टाइम पे ये चीज़ पता थी, और कहाँ आज 2020-21 के कार्डियोलॉजिस्ट खुद कहते हैं कि जी आप जो है वो नेचुरल सैचुरेटेड फैट्स अपनी डाइट में रखें और वो आपके लिए जो है वो बेहतर है, इट इज़ हार्ट हेल्थी, आपका वेट लॉस बेहतर हो जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब ना हर 10-15 साल के बाद ना मेडिकल साइंस ने एक पलटी खानी होती है, और यही चीज़ मैं इन पिछले 15 सालों के अंदर देखता आया हूँ, बार बार देखता आया हूँ, ये एक मरतबा का वाक़या नहीं है। और अल्लाह ने किया है, अल्लाह भला करे फ़ैज़ साहब का और वेटा इस इंस्टीट्यूट का, कि मैं जब वंस आई लैंडेड इनटू दिस इंस्टीट्यूट आई अंडरस्टूड कि वो ऑर्थोपेडिक सर्जन का वेट लॉस रिजीम और वो हकीम साहब का वेट लॉस रिजीम, एक ने काम किया दूसरे ने काम क्यों नहीं किया, और वो जो पहला है वो कुछ लोगों पे क्यों काम कर जाता है, दूसरा कुछ लोगों पे क्यों नहीं काम करता। ये जो सारी साइंस थी ना, ये आहिस्ता आहिस्ता वेटा में आने के बाद रिफाइन होना शुरू हुई, मुझे समझ आना शुरू हुई कि देर आर we were probably tapping only 25% of the problem at that time 2008 में। अगर उस टाइम पे भी इतना इफेक्ट था तो इमेजिन व्हाट यू कैन डू विद 100%। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो सारे नॉलेज को एक जगह पे गैदर करके वी क्रिएटेड अ फैट फ्री प्रोग्राम, उसका नाम ही हमने फैट फ्री फॉर एवर रख दिया, कि वी वुड मेक पीपल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग फैट एंड लूजिंग वेट वंस एंड फॉर ऑल, ताकि उसके बाद वो एम्पावर्ड हैं, क्योंकि वेटा का काम शुरू से यही रहा है कि वी ट्राई एम्पावरिंग पीपल। और उस एम्पावरमेंट में आपको क्या मिलता है कि जी वंस एंड फॉर ऑल पीपल अंडरस्टैंड कि जी किस तरीके से आपने वेट को रिड्यूस करना है, किस तरीके से उसी को रिवर्स आप अगर अप्लाई करना शुरू कर दो तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और यही मज़े की बात है कि जितने लोग इस फैट फ्री फॉर एवर प्रोग्राम में से गुजरे हमारे, सर फायज़ चूँकि वो ख़ुद भी फ़ैट लॉस के ऊपर उन्होंने एक्सपर्टीज़ हासिल की हुई थी, तो जितने लोग इस सारे प्रोग्राम में से गुजरे थे उन्होंने जो है वो अपने वेट के साथ ना लिटरली खेलना शुरू कर दिया कि अच्छा जी अगले 3 महीने में मैंने इतना ड्रॉप करना है, उससे अगले 3 महीने में मैंने इतना चढ़ाना है। तो दे वर लिटरली प्लेइंग विद देयर वेट। देयर इज़ अ लॉट out there in that world which that medical science did not cover। हम यही समझे थे कि वो इतनी बड़ी बड़ी किताबें जो है वो मेडिसिन की हम पढ़ के हमें ये फीलिंग मिलती थी कि यार बस दिस इज द एंड ऑफ इट, लेकिन टर्न आउट कि दिस वाज ओनली 25% ऑफ इट। पुरानी यार ये 100 हजार साल पुरानी टेक्निक्स हैं जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिवाइव देम। ये कोई नई चीज़ नहीं होगी, लेकिन we're just trying to revive them। People today they've forgotten कि हीलिंग होती एक्चुअली क्या थी। हम मेडिकल ट्रीटमेंट के पीछे ही हमेशा भागते हैं, लेकिन हीलिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट। इंशाल्लाह कभी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो मेरी यही गुजारिश है जो डॉक्टर्स सुन रहे हैं उनसे कि जी प्लीज़ ब्रॉडन द बॉक्स विच देव मेड अस फिट इनटू। MBBS, उसके बाद स्पेशलाइजेशन, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन, दैट इज़ बॉक्स विद इन अ बॉक्स विद इन अ बॉक्स। मैं अपनी सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जरी की बात करूं कि मैं देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज अ सर्जन, देन केम अ टाइम व्हेन आई वाज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, अ सर्जन हु ओनली डील्स विद बोन्स। और अब ये वक्त होगा कि कल को अगर मैं कोई सुपर स्पेशलाइजेशन करता हूं तो मैं कहूँगा कि जी मुझे सिर्फ हाथ का आता है, बाकी चीज़ें मैं नहीं छेड़ सकता, सॉरी। तो वो बॉक्स विद इन अ बॉक्स का एक तो फ़ायदा है कि आपको एक पत्ते के बारे में तो आप PhD कर लेंगे, लेकिन बाकी दुनिया के बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा, जैसे फाइज साहब कहते हैं। पुराने जितने भी आप हमारे जो लर्नड
लोग थे, हिपोक्रेटिस को देख लें, सोक्रेटिस को देख लें, एरिस्टोटल को देख लें, पुराने हमारे इब्न सीना को देख लें आप, तो उनको जितनों को भी आप देखेंगे तो वो एक एरिया के अंदर नहीं फंसे हुए होते थे। वो जो इंटीग्रेशन है वही तो वंडर्स क्रिएट करती है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी उन सारे लोगों से, ख़ास तौर पे हमारे डॉक्टर हजरात से, कि काइंडली आप लोग जो हैं वो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। माने ना माने आपकी मर्ज़ी है, लेकिन डू सी इफ़ दैट इज़ योर कप ऑफ टी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।